के बाबरकत और ख़ूबसूरत नाम में आप सबों को सलाम। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बाइबल मुक़द्दस में से यशायाह की किताब उसका 21वां बाब उसकी 3री और 4थी आयत है जो आज हम खुदा के कलाम से सीखेंगे। आज का जो हमारा पैगाम है वो दिल से या धड़कन से रिलेटेड है। जो हमारा टॉपिक है वो है धड़कन। इंसान माँ की कोख में पहले दिल बनता है, पहले धड़कन बनती है। उस धड़कन के अंदर एक एयर है, एक हवा है जो दिल धड़कता है। ये एयर जो होती है असल में यही एक रूह है जो हमारे दिल के अंदर है, और ये हवा है, ये खुदा की रूह है। आयत नंबर 3 है। सो मेरी कमर में सख्त दर्द है। ये बुजुर्ग यशायाह कहते हैं जो होली स्पिरिट से भरे हुए थे, जो खुदा को, आसमान को, रोया को, विजन को खुली आंखों से देखा करते थे। दरवाजे में तड़पता हूं मैं, ऐसा जी सॉरी मैं गोया कि सुन नहीं सकता, और ऐसा परेशान हूं कि देख नहीं सकता। मेरा दिल धड़कता है और होल यकायक मुझ पर गालब आ गया। शफीक शाम जिसका मैं आरज़ूमंद था मेरे लिए खौफनाक हो गई। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। यहां बुजुर्ग यशायाह अपने कमर की दर्द के बाबत बात करते हैं। मेरे कमर में दर्द हो गया, मैं दर्द ज़िया के अंदर तड़पड़ा हूं, प्रॉब्लम होगी मेरी बॉडी के अंदर। वो अपनी बॉडी की फिजिकली पोजीशन बयान कर रहे हैं। आप कभी भी नोट कर लें, कभी भी तजर्बा कर लें, आप पास्टरों के पास जाएं, आप चर्च में जाएं, आप जहां कहीं भी जाएं, हर बंदा अपना रूहानी मसला नहीं कभी दसेगा, वो अपना फिजिकली मसला बताएगा। मेरे दिल को यह मसला है, मेरे पट्टों में दर्द है, वो डॉक्टर को भी यही बताएगा और पादरी को भी। अब क्या पादरी मेडिसिन देता है, फिर भी हम पादरी को अपना जिस्मानी मसला ही बताते हैं? ऐसा होता ही नहीं। फिर भी हम पास्टर को क्या बताएंगे अपना, हालांकि वो डॉक्टर नहीं है, वो हमारे मसाइल को सुनता है और ईमान से दुआ कर देता है। अगर तो ठीक हो गए तो ठीक हो गए तो गवाही, ना हो तो रब दी मर्जी, ना हो तो। अब धड़कन बनती कैसे है? अब आपने बड़े ध्यान से सुनना है। अब मां की कोख में ये बातें सिर्फ 5 से 10 मिनट की होंगी जिनको आपने तवज्जो के साथ, जब हम नीचे आएंगे, मुआशरे के अंदर आएंगे, तो ये बातें हमें वैसे ही समझ आ जाएंगी। आपने कभी पिक्चरों पर देखा होगा दिल पर संगल बंधे, ऊपर लिखा हुआ धड़कन और ऐसे ऐसे होता है, ठीक है? तो आपकी बॉडी के अंदर जो आपका दिल है वो खुदा ने कैसे डिजाइन किया है? बाइबल बार बार कहती है हमारी बॉडी के अंदर जो दिल है वो इस शेप का बना हुआ है। किस शेप का है? इस शेप का। और उसके 4 पार्ट हैं, उसके 4 चैम्बर हैं। कितने चैम्बर हैं? उसके 4 चैम्बर है। हमारा दिल इस शेप में बना के, वो ये जी है, मेडिकल वाले बैठे ने पूछे डे नाला पक्का करन डे। हमारा दिल बॉडी में इस शेप का बना हुआ है। अब ये बातें आप सुनिए यार, आज मेडिकल की क्लास होने लगी थे, क्योंकि हाँ सुननी जी नहीं सही गल होंगी, ठीक है? हमारे मसाइल हमारी लाइफ के अंदर है। बाइबल ऐसे ही नहीं लिखती, वो कहता है मेरा दिल धड़कता है, पर एक हॉल है, एक हॉल है जो मुझ पर गालब आ गया और उसके बाइस मेरे कमर में भी दर्द हो रही है, मेरे पट्टे भी दर्द कर रहे हैं, मेरी बॉडी में सोजिश हो गई है। ये यशायाह कह रहा है। कौन कह रहा है? अब आप मुझे बताएं, इसको साइड पे करो, आप मुझे बताएं, इतना ब्लेस्ड बंदा कहे मेरे कमर में दर्द है, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो रूहानी लोग क्या सवाल करते हैं? ऐसे बड़ी दुआ आता है, क्यों है? ये तो बड़ी प्रेयर करता है, इसको क्या हो गया, यही सोचते हैं ना। लेकिन वो कहता है मेरा दिल धड़क रहा है और मेरे कमर में पेन हो रहा है, मेरे कमर के अंदर दर्द हो रहा है। ऐसी सिचुएशन यशायाह के लिए क्यों कर पैदा हुई है? ऐसी हालत यशायाह के लिए जब लिखा है, वहां पर एक लफ्ज आया है होल। क्या लफ्ज लिखा हुआ है? एक होल मुझ पर छा गया है। आप साइंस गूगल पर जाए, वहां पर ब्लैक होल लिखें, आपको पता चलेगा। ब्लैक होल लिखें, लफ्ज लिखें ब्लैक होल, बहुत सारी बातें
इन चक्रां च नहीं पैना जी। जितना हो सके पैगाम को सादा करेंगे ताकि आपको समझ आए और आप समझे कि दिल की बीमारियां दिन ब दिन क्यों बढ़ रही हैं। जब मां की कोख में डेवलपमेंट होती है, बच्चा कंसीव होता है, बेबी कंसीव होता है और मां को फील होता है और ऐसे तमाम तजुर्बात से मदर गुजरती है, उसे पता होता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जब उसकी बॉडी के अंदर ब्लीडिंग का वो सारा प्रोसेस स्टॉप होता है, उस प्रोसेस के अंदर जब वो गुजरती है उसे फील होता है कि मेरी बॉडी के अंदर कुछ कंसीव हुआ, कुछ बन रहा है। जब वो हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर उनको बताते हैं और वो कहते हैं कि आप उम्मीद से हैं, खुदा ने आप पर फजल किया है और आप उम्मीद से हैं। और अगर बॉडी के अंदर, मां की कोख के अंदर पहले धड़कन बनती है, क्या बनती है? वो कहते हैं कि धड़कन, जब धड़कन शुरू होती है दिल के अंदर, मां की कोख के अंदर, अब जब धड़कन डेवलप होना शुरू होती है, धड़कन बढ़ना शुरू हो जाती है, तो डॉक्टरों को यह कंफर्म होता है कि अब जो है बेबी कंसीव होगा और बेबी की जो डेवलपमेंट है वो बॉडी के अंदर मुसलसल होगी। तो मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि धड़कन ही पहले क्यों बनती है, पहले धड़कन ही क्यों बनती है बॉडी के अंदर? कोई बता सकता है जी? किसी ने पता हुआ पहले धड़कन क्यों बनती है? सिस्टर ने कहा, वो भी मेडिकल से रिलेटेड है, उनके अंदर एक ख्याल आया कि वो तो पूरी बॉडी चलाएगा, वो पूरी बॉडी चलाएगा। ध्यान से सुने, मां की कोख में सबसे पहला की बनता हुआ, पहले क्या बनती है? माओ को एक्सपीरियंस है, उधर हाथ हिलाएं, ऐसे ही बोलते हैं डॉक्टर जी। धड़कन बन चुकी है, बेबी की डेवलपमेंट धड़कन के बाद शुरू होती है। अब यह धड़कन क्यों बनती है? आपका दिल कैसे धड़कता है मुझे यह बताएं, कैसे धड़कता है? गड्डी का इंजन किन्ने किन्ने देखे आ? गड्डी का इंजन, गड्डी के इंजन अगे एक रेडिएटर लगा होता जिहदे हवा पास होंदी है, जिहदे की होंदा इंजन। अगर वो रेडिएटर बंद हो जाए तो गाड़ी बंद हो जाएगी। अब रेडिएटर क्या करता है? ध्यान से सुने, मैं जिस्मानी तौर पर, रेडिएटर क्या करता है? फिजिकली तौर पर गाड़ी के अंदर हवा देता है और वो हवा इंजन में जाती, कहां जाती है? इंजन। और फिर इंजन के अंदर जो ऑयल होता है वो सारी गाड़ी के अंदर, जो छोटी छोटी नालियां होती हैं गाड़ी के अंदर, उन नालियों के अंदर वो सारा ऑयल, शायद भाई उठ खड़ो, उठो, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, भैड़ियो तो नींद आती, तुम रात कमाई करते रहे, पीछे जाकर खड़े हो जाए। वो बेचारा इन्नी मसे तो भी डिगन डे है, खड़े हो जाए, पीछे जाकर खड़े हो। एक ने उठाया ना, बाकी नहीं सुनते हूं, बाकी डर नहीं। सुने, अब वो इंजन क्या होता है? जब वो रेडिएटर चलता है, वो पखा होता है, की होता है? तुम देखा ना, जिवें गड्डी खोलो तो पखा चलता, तो उत्ते पानी पाते हैं, इंज है कि नहीं? गड्डी वाले को पता होता, वो की पाते हैं? पानी। वो इंजन चलता वा, वो हवा इंजन च जाती है, इंजन च जो तेल होंदा वा, वो तेल पूरी गड्डी दीयां वेनां दे अंदर जाता है। गड्डी दीयां भी वेनां होंदियां, पता ना, छोटियां छोटियां वेनां होंदियां, उन्हां दे अंदर जाता ते इंजन चलना शुरू कर देता। जब तक वो रेडिएटर चलता रहेगा, जब तक चलता रहेगा गाड़ी चलती रहेगी। अगर वो रेडिएटर बंद हो जाएगा, गाड़ी बंद होगी, हवा जो है वो जाना बंद हो गई है, हवा जाना। जब बड़ा सीरियस पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर पहले क्या चेक करते हैं? क्या चेक करते हैं? नब्ज। क्या चेक करेंगे? नब्ज चेक करेंगे, यहां उसकी हाला है निशा। तो ये हार्ट बीट, धड़कन ही क्यों चेक की जाती है जी? ये क्यों धड़कन चेक की? आप धड़कन की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते कि धड़कन क्यों चेक की जाती है। हमारी बॉडी के पार्ट के अंदर ये जो हवा का सिस्टम है, अब खुदा ने आदम को मिट्टी का बनाया। किसका बनाया? चार्ल्स भाई ऐसे हो जाओ, लेट जाओ, यू स्लीप। ये देखें, मिट्टी का पुतला था, गौर से देखें आप, तात छड़ दे पैड़िया, मिट्टी का वो पुतला था। इधर देखें, सब देखें बड़े ध्यान से, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग बात है। जब खुदा ने आदम को बनाया, वो मिट्टी का पुतला था। वो मिट्टी का क्या था? बाइबल पढ़ें, गौर से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, वहां पर लिखा है खुदा ने उसके नथनों में, कहा क्या फूका? उसके नथनों में क्या फूका? नथन किसको कहते हैं? नाक से क्या पास होती है? हवा। क्या पास होती है? इसको सीख ले, क्या पास होती है? इसका मतलब है कि बाइबल पढ़े तो यीशु मसीह रूह को क्या कहते हैं? रूह को क्या कहते हैं? यीशु। बाइबल में रूह के बारे में लिखा है कि स्पिरिट एक हवा है। स्पिरिट एक क्या है? हवा है। जब खुदा ने लिखा है कि उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका, तो वो उसके नथनों रास्ते अंदर गई, वो स्पिरिट, वो रूह, वो सांस, वो एयर। तुसी हवा ही समझो, क्योंकि थे आलमा ने भी जाकर फड़पाना है, ओ नहीं नहीं वो जान थी, वो फलान था, वो टींग थी, तो वो इस चक्कर में पैना ही नहीं, ठीक है।
आप हवा ही रखें, रूह रह नहीं दो, क्योंकि वो हवा की समझ आएगी, रूह वाले पास फिर पता नहीं किहड़े किहड़े किस्से खोल लेंदे ने। तो मेरी गल तो वैसे भी नहीं मानते, मेरी गल तो मेरे जम्मे भी नहीं मानते, मेरी बातें वैसे ही लोगों को तजर्बे के बाद समझ आई, यार भाई ठीक कहता है भाई। अब देखें जब खुदा ने आदम के नथनों में लिखा है जिंदगी का दम फूंका, क्या था? फूंका, आग करे, ऐसे बोले करें जरा, आपके मुंह से क्या निकली है? हवा। खुदा के मुंह से निकलने वाली एयर, फिर सुने, खुदा के मुंह से निकलने वाली एयर जो हवा थी, जब खुदा के मुंह से निकली वो जाकर आदम के अंदर, हार्ट बीट के अंदर, जब उसके दिल के अंदर गई, इंजन च गई। कितने गई? इंजन, बोलो की है? इंजन च गई। जिवें जाकर पंप करना शुरू किया तो नालियां दे अंदर, वेना दे अंदर जेड़ा खून ही उन्हें सर्कुलेशन करना शुरू कर दी थी, और लिखा आदम जीती जान हो गया। ऐसा ही लिखा है, ऐसा ही लिखा है। अब सुने बड़े ध्यान के साथ, मां की कोख में जब मां बाप, क्योंकि हम सब बिस्तर मेड है, कौन से हैं? बिस्तर पर बने हुए हैं, हम सब बिस्तर पर, बेड मेड है, गॉड मेड नहीं। हम बड़े ध्यान से सुने, हम गॉड मेड नहीं है, बेड मेड क्रिश्चियन है, ठीक है? पूरी दुनिया बेड मेड है। जब बॉडी की, मां की बॉडी के अंदर वो रूह इंटर होती है, तो वहां पर जब वो उन एग्स के अंदर जो मां और बाप की बॉडी से जुड़े हुए हैं, जाकर वहां पर स्टे करती है, तो वो उनको धड़कन यानी एयर देती है। क्या देती है? एयर मीन हवा देती है, और उसे डॉक्टर कहते हैं धड़कन बन चुकी। क्या डॉक्टर ये कहते हैं? हवा बन गई है। बड़े ध्यान से सुनिए, क्या डॉक्टर ये कहते हैं? हवा बन गई है। अब जब वो धड़कना शुरू करती है और यही हमारा दिल बनता है, वही धड़कन हमारा दिल बनता है, और सारी जिंदगी हमारे अंदर ऐसे ऐसे करता रहता है, तो फिर हमारी रूह कहां रहती है? कितने रहती वहां? इसका मतलब स्पिरिट यहां पर होती है, ये होती है, ये एयर है। रूह हवा की तरह है, वो हमारे दिल में रहती है और हमें पंप करती रहती है। देखें कितनों को समझ आ रही है? साथ वाले से पूछो, भाई आज मेडिकल की क्लास होने को समझ आ रही है कि नहीं? सुने, दिल के 4 चैम्बर हैं। फिर सुने, सिर्फ 2 मिनट में और दे, थले आने वाला ही मैं, जैसे जाऊंगा आपको सारी समझ आ जाएगी। दिल के 4 चैम्बर हैं। कितने चैम्बर हैं? अब राइट साइड पर जो चैम्बर होता है, जो राइट साइड पर है, बॉडी का सारा ब्लड वहां से अंदर जाता है, बॉडी का सारा ब्लड वहां से राइट साइड से अंदर जाता है, वहां से सर्कुलेट होता है, वहां से उसको जो स्पिरिट होती है वो फिर पंप करती है, और वो फिर पूरी बॉडी के अंदर चलना शुरू कर देता है। अब मेडिकल वाले उसे रूह नहीं कहेंगे, वो उसको प्रेशर कहते हैं। मेडिकल की जुबान में क्या कहते हैं? प्रेशर। क्या बोलते हैं? कुकर में प्रेशर ला दो तो की निकलती है। मोटरसाइकिल कैसे चलती, मुझे ये बताएं, जेडे मोटरसाइकिल चलाते हैं, आप जब उसकी ट्यूनिंग करवाते हैं, उसके अंदर से वो क्या निकाल कर साफ करते हैं? की करते वाह? फिल्टर च की होंगी वाह? हवा पास होंगी है। गड्डियां भी हवा नाल चलदियां ने। खुदा का मंसूबा है, खुदा की साइंस देखें, जो इंसान को उसने हिकमत दी अपनी दी है। गाड़ियां भी एयर से चलती हैं, और जितनी चीजें भी, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी देखें वो एयर से चलती हैं। ये स्पीकर कैसे चल रही है जो बाहर डिब्बे पड़े हुए हैं, कैसे चल रहे हैं? वो की कर देने इंजन, बम, ऐसे होता है। तो वो हवा तो रूह है हमारे, यहां पर धड़कन के अंदर रूह है, और यहां हमारी रूह धड़कती है। यहां हमारी क्या धड़कती है? स्पिरिट धड़कती है, और हम स्पिरिट के साथ पूरी बॉडी को जो है वो स्पिरिट हमेशा हवा बनकर हमारे यहां रहती है और धड़कती रहती है, और पूरी बॉडी का निजाम चलता रहता है, और इसे हम कहते हैं मेरी धड़कन। क्या कहते हैं? मेरी धड़कन। इंजन समझ आया किमें चलता वा? ऐसा बॉडी का की है तजर्बा कर ले। एक और बात, आपकी टांगे दोनों यहां से काट दी जाए, पर इंजन चलना चाहिए। की चलना चाहिए? डॉक्टर कहेंगे अभी हम बचा सकते, टांगे कट गई, नो इशू। और अगर आपके दोनों बाजू काट दिए जाएं, नो इशू। आपकी सिर्फ ये गर्दन काट दी जाए, क्योंकि ये नथने हैं, यहां से हवा पास होती है, स्पिरिट बाहर से हवा लेती है और पूरी बॉडी को सप्लाई करती है, और पूरी बॉडी जो है वो एयर के साथ चलती है, रूह के साथ चलती है। और शैतान ने क्या किया है? लोगों के दिल पर अटैक किया, उसने फूड चेंज कर दिया। लोगों के सब जितने भी फूड है, ऑयली फूड खाते हैं। क्या खाते हैं? सानू समोसे पकौड़े क्यों ज्यादा पसंद ने? स्वाद होता और क्यों होता? अब ये जितने भी आप डॉक्टरों के पास जाएं, वो दिल के बंदे के पास जाएं, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएं, और वो एक ही बात कहेगा, तलियां छावां बंद कर दिया, तलियां छावां। शैतान ने लोगों की स्पिरिट पर वार किया है। फिर सुने, अब एक और बात सुने, साथ वाले से कहें भेद की बात सुने। पादरी साहबान प्रेयर करते हैं, फौरन से बदरू हाजिर हो जाती है। कैसे हाजिर होगी मुझे ये बताएं? पास्टर साहबान, वो बदरू कहां रहती है? 1 मिनट में सामने आ जाएगी। कहां रहती है वो?
कैसे आ जाती है? अब सुने, बड़े ध्यान से सुने, फोकस करें। बदरूहें कैसे 1 मिनट में हाजिर हो जाती हैं चर्च के अंदर? आप देखें, बाहर घूमते रहते हैं लोग। बाहर क्यों नहीं होंदियां? बाहर घूमते रहते हैं। जैसे पास्टर प्रेयर करता है, हीलिंग प्रेयर होती है, चर्च के अंदर अनाइंटिंग ठहरी होती है, फौरन उसी टाइम पर स्पिरिट हाजिर हो जाती है। सुने वो कैसे होती है, इधर देखें। उस रूह ने दिल पर कब्जा किया था। कहां? जैसे ही वो चर्च में जाती है, पाक मसा जारी होता है। अब जो खुदा की रूह है उसके दिल को पाक करना चाहती है, चूंकि उसका कब्जा है उस दिल पर, वो जहां कहीं भी होगी फौरन आ जाएगी। सुने बड़े ध्यान से, बदरूह फौरन कैसे हाजिर होती है, कैसे आती है रूहें, कैसे 1 मिनट में हाजिर हो जाती हैं? मैंने एक बदरूह से पूछा, वो कहती है मैं इंडिया से, मैं आती हूँ, को टाइम शाम नहीं लगा भाई, इतों डस के आइए जाइए, बंदे को टाइम लगता है। मैंने कहा आप इंडिया से आए हो? आपको नहीं, मैं 1 सेकंड से आ गया। तो ये सवाल मेरे अंदर थे, मैं खुदा ने कितों आई जाती ने एडी स्पीड ना उड़ के। तो अक्सर खादमों से हवाई होंदियां ने, की होंदियां ने? वो मैं क्या हवा तो होंदियां ने, पर की इन्हां दी भी तो टर्मिनोलॉजी समझिए ना, ये केड़ी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। शैतान की दुनिया का भी तो हमें पता होना चाहिए ना, कैसे उसने लोगों को पागल बनाया। वो उनकी जान पर, स्पिरिट पर कब्जा करते हैं। सब देखें किस पर? ओठ पो पैरिया, ठीक है, स्पिरिट पर कब्जा करते हैं। कहां पर? अक्सर तुसी सुनते होंगे हो ना, अलफ लैला केड़ा केड़ा वेंदा रहा, अलफ लैला, पता है वो चाहते हैं एदी रूह तोते चवे जो हुंदा सी। रियल में ऐसा होता है, रियल में ऐसा होता है। शैतान लोगों के दिल पर कब्जा करता है, दिल पर कब्जा करता है। ध्यान से सुन ले बातों को, ये बड़ी खास है। दिल पर कब्जा करता है और हमारी रूह को अपने कब्जे में करते हैं और सानू आर्टिफिशियल रूह दे के जाते हैं अपनी रूह, और हम उसी के सहारे। जैसे ही आप खुदावन की हुजूरी में जाते हैं तो वो रूहें तड़पना शुरू हो जाती, फौरन से वो रूहें खींच लेती हैं। 1 मिनट में हाजिर होती हैं। वो उसी टाइम आती है जहां खुदा का जलाल होता है, क्योंकि उनकी दिल पर, जब हम कहते हैं होली फायर मांगे, अपने बॉडी पर मांगे, अपनी जान पर मांगे, उनकी जान पर यानी दिल पर जैसे ही फायर होती है, उनकी जान पाक होना शुरू होती है और वो स्पिरिट फौरन हाजिर हो जाती है। और फिर लुका, कहां से आई? मैं इंडिया से, क्योंकि वो उनके दिल पर कब्जा करते हैं। बाइबल दिल के बारे में बहुत बोलती है और कहती है शादमान दिल शिफा बख्शता है। शादमान दिल शिफा बख्शता है। बाइबल में लिखा हुआ है अपने दिल को शाद रखो। बाइबल बार बार बोलती है कि अपने दिल पर काम करो, अपने दिल पर। अब दिल हमारा क्यों नहीं साफ रहता? दिल पर हम कैसे काम नहीं कर पाते? क्यों हमारी धड़कनें जो हैं वो रुकती हैं, चलती हैं, हार्ट बीट तेज होती है, कभी फास्ट होती है। अब इसके सिम्टम्स सुने। क्या सुने? कोरोना के सिम्टम्स होते हैं। अब इसके सिम्टम्स सुने, ये क्यों ऐसी हमारी जिंदगी में ऐसे हालात पैदा होते हैं? जब आप नापाक ख्वाहिश करते हैं, क्या करते हैं? मेरे साथ मुकाशफा की किताब निकाले, चैप्टर नंबर 3 निकाले। अब हम जीसस क्राइस्ट की फिलॉसफी को देखते हैं, वो किस तरह से बोलते हैं। लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मुकाशफा 3 बाब की आयत नंबर 20 में क्या लिखा है? देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं। देख मैं दरवाजे पर खड़ा, देख मैं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोले तो मैं अंदर आऊंगा। क्या करूंगा? इस फलसफे को आप कैसे समझेंगे? ये बचपन से सुनते आ रहे हैं और इस पर गीत भी बड़े बने हैं। यसु दिल दे बूवे ते खलो के तेन वाजा मारे। ये क्या फलसफा है? क्या ये क्या है? आप क्या समझेंगे? कोई इस पर बात करेगा? दिल, और हर बंदा यही सुनाता है, और दिल नु साफ कर। अच्छा, दिल के को साफ भी नहीं हुंदा है। चुगलखोरी तो केड़ा केड़ा बाज आया आज तक? केड़ा केड़ा आया बाज? कोई भी ना। चर्च में आप प्रेयर कर रहे हैं, फिर भी आप बुराई बोलने से बाज नहीं आते। तो ये क्या है? ये आप गलत तो कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही, फिर भी आप बुरा बोलते हो, फिर भी आप चुगलखोरी करते हो। ये आपको पता नहीं आप किस जहन्नम का रास्ता ढूंढ रहे हो, फिर भी आप बुराई करते हो। अब सुने यीशु ने क्या कहा है। जीसस की बात देखें, यह सादा सी पर बड़ी गहरी है। जब मैं इस पर गौर करा, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हूं, खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा, मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे। क्या जीसस हमारे अंदर आ सकते हैं? क्या इस गोश्त में यीशु आएगा? किवें आएगा? इतने बैठ लाया जे, कुर्सी लगी हुआ जिथे आके बहना हुए उन्हें, कैसे आएगा? मुझे ये बताएं। ये फलसफे को मत बताएं। ओ जी दिल दे विच यीशु वसदा है ते मैं वसदा की किवें कैसे?
कैसे आप दिल पर उसे बसाएंगे? कैसे दिल के अंदर यीशु रहता है? कोई बता सकता है? किसी के पास कोई भी है बुलंद आवाज से जी दिल से यीशु इंज रहिंदा है। आप बोलेंगे दुआ करें ता यीशु रहिंदा है, आप ये बोलेंगे कि चंगे काम करो ता यीशु दिल च रहिंदा है, ऐसे ही बोलेंगे ना, यही करेंगे। अब ध्यान से सुने, साथ वाले से पूछें, साथ वाले से पूछे समझ आउंडी तेन गाल दी कि नहीं, फिर सीधा होने लगा, सब सीधा हो जाएगा। अब सुने, अब यीशु मसीह क्या है? वो रूह है, रूह है कि नहीं? खुदा की रूह है, लिखा रूह जोर से नाज़िल हुई। आज पाक रूह का मसा था। अब होली स्पिरिट क्या करता है? वो हमारे दिल पर आता है। स्पिरिट जो है हमारे खून के अंदर रहती है। स्पिरिट कहां पर रहती है? हमारे दिल के अंदर रहती है, पूरे खून को सप्लाई करती है। जब होली स्पिरिट पाक रूह जिसे आप कहते हैं, जब वो आपके पास आता है तो वो असल में जब आप कबूल करते हैं, हां बोलते हैं खुदावंद को, क्या बोलते हैं आप? हां बोलते हैं, उसी टाइम स्पिरिट आपकी रूह पर आ जाती है। किस पर आती है? आपकी धड़कन पर आती है, और वो दोनों रूहें मिल जाती हैं। और वो रूह जो हमारी धड़कन है, जो हमारी धड़कन को चलाती है, मसीह की रूह के साथ मिलती है। आप इसको रोमियो में पढ़ लें, वहां पर लिखा है खुदा की रूह हमारी रूह के साथ मिलकर, खुदा की रूह हमारी रूह के साथ मिलकर हमारी धड़कन के अंदर पाक रूह इंटर होता है और हमारी धड़कन को छूता है। जो लोग नफरत से भरे हुए हैं, जो अपनों से, खुदा के लोगों से नफरत करते हैं, उनके अंदर कोई पाक रूह नहीं होता। वो झूठ बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? वो झूठ बोलते हैं। आपका कोई अपना बहन भाई हो, आपसे नफरत करे, लेकिन अगर आप करते हो तो आपके अंदर होली स्पिरिट नहीं। पौलुस ने वाज़िया कहा, पौलुस ने वाज़िया कहा, उसने कहा वो रूह जो तुम्हारे अंदर बसाया गया है, क्या ऐसी ख्वाहिश करता है कि तुम हसद करो? बाइबल कहती है ये। अब होली स्पिरिट हमारी धड़कन पर आकर ठहर जाता है, हमारी रूह के साथ मिलकर हमारी जान जो है वो पाक होना शुरू हो जाती है। क्या शुरू होती है? हम नापाक नुतफे से बने हुए इंसान हैं, हमारी जान जो है वो पाक होना शुरू हो जाती है। और हमारी जो रूह होती है, हमारी जो धड़कन होती है, धड़कन, बार बार मैं धड़कन कह रहा हूं, मेरी धड़कन, गाना तो याद आंदा ही होना कईयां नूं, आहो मतलब सानू याद जो ने मेरी धड़कन धड़कन धड़कन, ऐसा है कि नहीं? ठीक है, वो तो हम सबों को याद आता ही होगा धड़कन, पर कहीं कोई पता नहीं धड़कन की है, क्यों है, कैसे, कब, कहां से आई, क्यों आई, कैसी। तो पाक रूह जब आपकी धड़कन पर आता है, आपकी जान पाक होती है। क्या पाक होती है? आपकी जान पाक होती है। मकनातीस कितने लोगों ने देखा है? मकनातीस, आपको पता है, दो मकनातीस को पकड़ो और आपस में जोड़ो तो क्या होता है? एकदम से चिपक जाते हैं। जब हमारी जानें पाक होना शुरू हो जाती हैं, जैसे हमारी जान पाक होती है, होली स्पिरिट आकर हमारी बॉडी से चिपक जाता है। होली स्पिरिट आकर हमारी बॉडी से फौरन से, बहुत सारे लोग होते हैं चर्च में आते हैं, दुआ भी नहीं करते, मसा उनके साथ आता है, मसा उनके साथ आता है, वो मसा लेकर आते हैं, वो माइक पकड़ते हैं, मसा शुरू हो जाता है। कहीं दुआ कर देने गिरजे च मसा आए, हाय हाय, मासा गुसारा होता है, योर यूर ला के वो फिर टुर जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? आज बड़ी हजूरी ही, थोड़ी देर बाद मुक्की होनी है, थोड़ी देर बाद है। कैसे खत्म होती है हजूरी? वजह फिर वही है, उसी चर्च में बैठेंगे, उन्हीं लोगों को बुरा कहना शुरू कर देंगे। आपने जुबान से इनकार कर दिया हजूरी का, हजूरी चली जाएगी और नापाक रूह आपकी धड़कन पर आकर ठहर जाएगी, और आप फिर बुराई बोलना शुरू कर दोगे, फिर बुराई बोलना शुरू कर दोगे, फिर आप बुरा कहना शुरू कर दोगे। ये लोग कभी भी, और दिल की बीमारियों का बढ़ने की, मैंने लोगों को देखा, लोगों का भला करे, बाद च तुहानू भैड़ा कहेंगे। फिर लोग दिल से, बड़ा दिल दुखया मां, असां ते ओहदे नाल कोई माड़ी नहीं कीती। मैं क्या तुहानू इंज ही अकल होनी, असां ते ओहदे नाल। अब जब मकनातीस आपस में जुड़ते हैं, फिर आप उनको जुदा करें, वो जुदा नहीं होते। जब हमारी जान खुदा की रूह से पाक होती है, उस पाक जान पर फिर खुदा की रूह, उसका मस आता रहता है, और आपके दिल से लिखा है, आदमी अपने दिल से अच्छे खजाने निकालता है। आदमी लिखा, अच्छा आदमी अपने दिल से अच्छे खजाने निकालता है। आप अपनी धड़कनों को जो दिल के अंदर धड़कती हैं, होली स्पिरिट वहां पर आता है। यीशु इसलिए कह रहे थे, चले मैं आपको एक बात बताता हूं। आप किसी के घर पर जाएं, उन्होंने बूहे के कुत्ता बजाए, साथ वाले से कहें की बने आए, टोचो के अंदर क्या करेंगे आप? हाँ जी, डर के चले, आपने डोर खोल भी दिया, चले मान लेते हैं, गेस्ट अंदर आएगा? नहीं आएगा। हमने यीशु के लिए दरवाजे खोल दिए हैं, हमने दरवाजे, पर अंदर नापाक चीजें बंधी हुई हैं हमारे दिलों के पास। कि तुमको समझ आ रही है? साडे दिलों के कोल की बजियां ने?
नपाक शैवां बन्नियां ने, यसू साडे अंदर नहीं आंदा। वो आंदा कुत्ते तो उठाओ ना, हुण इत्थों दसे मैनूं पै आईन के फायदा, इंज हुंदाइयां नहीं। ये मैं आपको लॉजिकली समझाने की कोई, वो क्यों कहता है, असल में उसकी रूह आपकी रूह पर, आपकी धड़कन पर आना चाहता है। वो ये दिल धड़कता है महसूस, ये हो महसूस नहीं, ये किसके लिए धड़कता है, ये लॉजिक है इसमें। कहते हैं कि नहीं लोग, ये दिल धड़कता है तिसके लिए धड़कता है। अब ये धड़कन, अब दो जब लोग शशि पुन्नू बनते, साथ वाले से कहें शशि पुन्नू की बात सुने, सुने बड़े ध्यान से। जो रूह लड़की के दिल पर होती है वही स्पिरिट वहां से निकलती है और लड़के के दिल पर जाती है, और वहां जाकर उसकी जान को, उसकी रूह को गाइड करती है कि तू उत्थे ही कराना है, जो मर्जी होवे तू। फिर वो वहां से निकलती है और लड़की में जाती है, उसको भी कहती है तू कट लगा दे। क्या लगा दे? मामा। अब मामा क्या करेगी मुझे ये बताएं, अब मामा क्या करेगी, इसके बाद क्या होगा? ये रूहें हैं जो काम करती हैं जमीन पर। लोग मापे पेट के भी मर जान, बच्चे नहीं जमाते। अगर आपको आज फलसफा समझ आए तो बच्चों के दिल लिए दुआ करे, खुदा दे इन्हां दे दिलों ते कोई गंदी रूह ना आए, इन्हां दी धड़कन पाक हो जाए यीशु दे नाम ते। इनकी धड़कने, और दिल के अंदर होता क्या है? खून। दिल के अंदर क्या होता है? हमारी रगों के अंदर पाक खून है या नापाक? आपको कैसे पता जी? हमारे दिल के अंदर पाक खून है या नापाक? प्रेयर करो, फास्टिंग करो। मैं अक्सर लोगों, और जिस बंदे से बदरू निकले, पादरी लोग फटाफट शुक्रगुजारी मंगा लेते हैं, हालेलुया तुसी देख घर पकाओ, असी आए लोग, खुदावन तानू आजाद नहीं किया, होन तां फंसेगा, जिससे आप स्पिरिट निकालते हो। वो लोग जब बदरू से आजाद होते हैं, उनकी रूह को भी वापस बुलाना है, आपको प्रेयर करनी है, उसकी स्पिरिट वापस आए। वो लोग उसकी जान पर कब्जा करके बैठे होते हैं। एक बार रूह जाती है फिर दोबारा आ जाती है। पास्टर परेशान होते हैं और वो सोचते भी नहीं दोबारा रूह, क्योंकि उनके दिल पर उनका कब्जा है, उनकी रूह के अंदर उनका कब्जा है, और वो बदन आजाद नहीं होते। लोग परेशान होते हैं, पादरी परेशान होते हैं, रूह गई है, टुर गई है, खुदावंदा फिर आ गई। चले खैर, खुदावंद का शुक्र है, जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में कहा शैतान जाएगा और कितनी रूहें लेकर आएगा? 7 रूहें। तो वो कहां पर आती हैं? अच्छा एलविश खड़े हो जाओ, तुसी मैंने एक गल दसो, ए चंगी खाश क्यों नहीं करते निके आउंदियां? बच्चे खड़ोने खोंदे क्यों ने? बच्चे बुरी खाशी क्यों करते हैं? ये नापाक खून के अंदर पैदा हुए हैं, इनकी जानें नापाक होती हैं, पर कोई मानेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने यीशु दा फजल बड़ा याद आता है। उसने फाइल कर दिया, तो मैं तुहाडे जाणियां नूं दुआ करनी चाहिए, होते टप्पे गाउंदे आ, नहीं ना समझ आनी। किन्नियां नूं आरी नाल दे पूछो, खलो जा की कितनों को समझ। अब हमारे बच्चे गाने क्यों सुनते हैं? हमारे बच्चे गंदे ही ख्यालात, वो बचपन में लड़ते हैं, वो चीजें क्यों छीनते हैं? क्योंकि वो नापाक चीज में पैदा हुआ है, नापाक नुत्फे में पैदा हुआ है, उसकी स्पिरिट अभी तक, उसकी जान नापाक है, वो इसीलिए गंद में पैदा हुआ है। अब क्या होगा? सुने बड़े ध्यान से, अब क्या होगा? जब वो बड़ा होगा, एक दिन आएगा वो यीशु को कबूल करेगा, यीशु के खून का, उसकी जान का इकरार करेगा। फिर वह यीशु मसीह की रूह को अपने ऊपर मांगता है, फिर उसकी जान पाक होती है। अब पौलुस रसूल पहला बंदियां नूं मारदा ही, फिर मार, तो ये कैसे चेंजिंग आ जाती है? एकदम से बंदा कैसे बदल गया? जिसमें नापाक रूह रहती है उसको रेगुलर फास्टिंग करवाएं। जेड़ा बंदा बदरू तो आजाद होवे, खादमिन सुने उसको बोले रेगुलर फास्टिंग रखो, क्योंकि बहुत सारे खानों की वजह से उसमें बदरू रहती है। उसको बोले तू खाना पीना बंद कर दे। डॉक्टर दिल का ऑपरेशन करना है तो की कर देने? क्यों तारक साहब ओदी मान लेंगे? डॉक्टर ने कहा दिल का ऑपरेशन, खाना पीना बंद, ते पादरी की कह दिया आया तो आवे ही करते रहेंगे, ते ना मनो फंसे रहो। मैं भी तो यही कह रहा हूं, जो बंदा स्पिरिट से आजाद हो वो क्रिटिकल कंडीशन में उसको खाना पीना बंद करवाएं, उसको दूध दें, पानी दें, उसको बोलो खाने नहीं खाने आपने, रोजे में रहा करो। एक मैं घर में गया, वहां पर मेहमान आते हैं, तो वहां पर एक बच्चे बदरूस ही, बेटा बदरूस से आजाद हुआ, तो मैंने उससे कहा रेगुलर फास्टिंग करनी है। तो वो चूंकि अपने ननियाल आए हुए थे, तो वो सब कहते हैं जी रेगुलर फास्टिंग, तो और दुखी आते हैं सानू रोज रोज च रख छड़ते हैं, और अपनी रोटी बचाते नहीं पे यार वे तू लै, उन्होंने बदरूमा ने फड़िया ही आ,
ਤੇ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਰੂਮਾ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾ ਛੜਿਆ ਹੀ ਭਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾ ਉਹ मैं तू कहाँ से लेकिन डॉक्टर बेड पे पा देते ने खाना पीना बंद। मैं हॉस्पिटल में थे तो एक बेटी शुगर में थी, उसकी शुगर आई हुई, डॉक्टर ने 24 घंटे उसको खाने के लिए बंद कर दिया। मां बाप पास बैठे हुए उसको खिला नहीं सकते। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? साथ वाले से पूछें, हाथ हिलाकर बताएं या शोर करके बताएं। फास्टिंग करवाएं, उसकी जान को पाक रखें, तब उस पर नापाक रूह नहीं आएगी। उसको जूसेस दें, पानी दें, पर खाने से उसको परहेज करें ताकि वो उसकी जान पाक रहे और फिर वो उस पर आकर नहीं ठहरेगी। हमारे बच्चे ही ऐसा क्यों करते हैं? ना चाहते हुए भी वो यही करते हैं। वो जैसे जैसे बड़े होते हैं, मसीह को कबूल प्रेयर करो, फास्टिंग करो, खुदावन मेरी बॉडी के अंदर नापाक खून सड़ जाए यीशु मसीह के नाम में, मेरी बॉडी के अंदर लानत का खून, बीमारी का खून, क्योंकि उन्होंने हमारी जानों को इतना नापाक कर दिया। हमारी धड़कनें यीशु के लिए नहीं धड़कती, किसके लिए धड़कती हैं? किसके लिए धड़कती हैं? शादी के लिए। किसके लिए? तो उसकी धड़कन इस काम के लिए इसको फोर्स करती है कि तू ब्याह करा, जो मर्जी होता पाए, कोठे डिग पैन की डिग पैन, शादी करवा करवा। यहां आपका दिल किसके लिए धड़कता है? खानों के लिए। जल्दी करो भूख लगी है, जाना है मैंने जल्दी। तो ये क्या फीलिंग है भाई? हम कब तक पागल रहेंगे? ये हमारी धड़कन। आप पैसे निकालते हो पॉकेट से और कहते हो मैंने खुदावन के लिए रखे, किसके लिए? ते दिल नजरों की करन दिया, ना दे ठहर जा, को रख ला, ठहर जा। तो ये कौन सी फीलिंग है? कहां से निकलती हैं ये धड़कनें कैसे चलती हैं? आपको नहीं पता, खुदा के फजल से आपकी धड़कनें चल रही हैं। ठीक है, आदम का दिल किसके लिए धड़का था? आपको कैसे पता? आदम का दिल किसके लिए धड़का था? देखें इधर, सुने, किसके लिए? आदम की उम्र कितनी थी? 930 साल जिंदा रहा। कितने साल? 70 साल एक दिन भी वो आदम जमीन पर जिंदा नहीं रहा। अब हमारी लाइफ में 930 साल निकल गए हैं, सारे 70 रह गए। क्योंकि जैसे जैसे आपकी धड़कनें नापाक होती जाएंगी, जैसे जैसे आपके दिल नापाक ख्वाहिशों के लिए धड़कते रहेंगे, आपकी उम्रें कम होती रहेंगी, आपकी धड़कनें बंद होती रहेंगी। ठीक है, आपके दिल नापाकी के लिए धड़कते रहते हैं एवरी टाइम। ये करो, वो करो, फलां करो, ढमकाना करो, उठ के मैसेज करो, ये करो, वो करो। ये क्या है जी? ये पैनाडोल है। इधर देखें सब, ये क्या है? कितने लोग खाते हैं? कितने रुपए की होती है? पत्ता 10 रुपए का, 20 रुपए का, 20 का, तो 2 रुपए की टैबलेट है। कितने की टैबलेट है ये? 2 रुपए की। कितने की है? इसको खाने से सर का दर्द चला जाता है, इसको खाने से टेंशन कम हो जाती है। 2 रुपए की गोली आपकी बॉडी को रिलैक्स कर देती है। आप मुझे बताएं, बर्रे का कीमती खून आपकी लाइफ को रिलैक्स नहीं करेगा? कर सकता है कि नहीं? अगर ये गोली, क्योंकि हमारे दिल के अंदर मैल है। वो लोग, आप अगर किसी से मुखालफत करते हो तो उसको साफ बताओ, हमने आपके साथ नहीं चलना। फिर सुनो, आपने किसी के साथ नहीं चलना, उसको साफ बताओ, हम आपके साथ नहीं चलेंगे। हम क्या करते हैं? अंदरों खिंच भी रखेंगे, आपने शैतान के रास्ते खोल दिए। शैतान आपके अंदर आएगा ही आएगा। मैं पिछले संडे भी ये बता रहा था कि लोगों की शिफा कैसे खराब होती है। पास्टर प्रेयर करता है, वो घर जाते हैं, फिर बीमार होते हैं। वजह उन्होंने दूसरा रास्ता फिर खोला है, फिर किसी को कॉल किया है, उन्होंने भी किया है, हुण तुसी भी कर दो। उन्होंने भी किया, हुण आपको ट्रस्ट नहीं है, यकीन नहीं है, और आप फिर प्रेयर करवाएंगे, फिर शैतान आपका खत्ता कभी नहीं छोड़ेगा। बाइबल क्यों कहती है एक रास्ते पर आओ, वन साइडेड हो जाओ। बाइबल बार बार कहती है खुदा की रूह आपके साथ कभी काम नहीं करेगी, क्योंकि आपके दिल पर एक रूह, किसी में सुने, खादम की तालीम सुने, उसके अंदर से एक स्पिरिट डिलीवर होती है जो आपको सिखाती है, आप उसे सीखते हैं, फिर आपके दिल के अंदर फिर कोई स्पिरिट आती है, फिर आप उसके साथ भी इत्तेफाक करते हैं, वो जाती है, फिर तीसरा पादरी आता है, आप उसके साथ भी इत्तेफाक करते हैं। वो खादम प्लस रहेंगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि आपके दिल में कोई आता है और कोई। लोगों को यह कभी भी बातें समझ में नहीं आती कि यीशु कैसे दिल के दरवाजे पर खड़ा है। वो आ चुका है, उसको आने की जरूरत नहीं है, वो दिल के दरवाजे पर लोगों के आ चुका है, लेकिन लोग वहां पर खड़े हैं और अंदर जो है नापाक जानवर दिल दे बूहे दे कोल ही बने ने।
दिल दे। अब चूंकि वो उनका दिल खुलता नहीं है, वो नापाक ख्वाहिश को हटाते नहीं है, और यीशु मसीह अंदर अंदर आने से क्या मुराद है, वो उसकी रूह में आते हैं, उसकी धड़कन में आते हैं, और उसका दिल फिर यीशु के लिए धड़कना शुरू कर देता है। वो रात को उठकर दुआ करता है। लोग क्यों तो पागल हो गए हैं। तो सुने भाई अजमल, आपने शादी पसंद से की है? ठीक है। अब सुने फलसफे को, ये कैसे होता है सारे काम। अब जो पसंद की शादी करता है, नो डाउट, गुनाह नहीं मैं कह रहा हूं इसको। अब जब वो रात को उठ जाता है और उसको कॉल करता है, उसका दिल जो है असल में उसके लिए क्या करता है। अब एक बंदा रात को उठकर कैसे प्रेयर कर रहा है, वो सो रहा था और फिर उठा, और उसके अंदर और कोई गाल नहीं है, उठ के दुआ, क्योंकि उसका दिल यीशु के लिए धड़कता है, उसकी धड़कनों में अब जीसस क्राइस्ट रहता है। वो जब भी करेगा, वो चलेगा फिरेगा, उसकी धड़कनों में एवरी टाइम जीसस क्राइस्ट रहेगा, एवरी टाइम उसके साथ खुदा की रूह चलती रहेगी और वो उसको टीच करती रहेगी। हमारी धड़कनें नापाक हैं, इसलिए दिल की बीमारियां दिन ब दिन क्या होता है, बढ़ती जा रही हैं, और हमें ये समझ नहीं आ पा रही कि हमारी धड़कनें पाक नहीं। आपने अगर दो राहों पर चलेंगे, आपने शैतान के लिए रास्ते खोल दिए, शैतान आएगा ही आएगा, शैतान आएगा ही आएगा, क्योंकि आप दो रास्तों के मुसाफिर बन चुके हैं, आप दो तालीमों के मुसाफिर बन चुके हैं। आप दो चर्च रखे हुए हैं लोगों ने, तीन चर्च इसलिए रखे हुए हैं, इज्जत का मसला है। किसका मसला है? आपने शैतान, अब आपको कोई भी शैतान से नहीं रोक सकता। शैतान आपके दिल में आएगा और आपके दिल पर कब्जा करेगा, आपकी हार्ट बीट तेज होती रहेगी। ये क्या को लिखा है, बार बार बाइबल पढ़ें, बार बार लिखा है, दिल को पाक करो। क्या करो? एरियल सर्फ ना तो ये आहो कि दिल को पाक करना क्या है। साथ वाले से पूछे दिल की में पाक होता है, पूछे जरा, पूछो जरा, मतलब एरियल सर्फ ना पाक होता है। किंज पाक होने का मतलब यह है भाइयों, प्यार से सुनो, पाक होने का मतलब होता है वन साइडेड हो जाओ। चलें, ये देखें, ये मार्कर गंदा था, रश में था, पड़ा हुआ था, मैंने इसको वहां से निकाला और एक साइड पर रख दिया, गोया मार्कर पाक हो गया। अपने दिल को एक कलीसिया में लगाओ, एक प्रीस्ट के पीछे लगाओ, फिर आपको देखें होली स्पिरिट कैसे पाक करता है, क्योंकि उसको पता है ये वन साइडेड बंदा है। मैंने जिंदगी में जिनके साथ चला हूं, जी भर के चला हूं। जब खुदावंद ने मुझे बोला कि इनकी जान छोड़ दो, तो मैंने एलानिया कह दिया मैं आपके साथ नहीं चल सकता, यू मे गो नाउ। सही अंग्रेजी बोली, निकल गई है यार, मैं अगले गलत ना निकल गई है। आप जा सकते हो, आप समझते हैं आप गुनाह करें, नेवर। अगर किसी के साथ चलने से आपका दिल दो हिस्सों में तकसीम होता है, कितनों हिस्सों में? आपकी धड़कनों में होली स्पिरिट नहीं धड़केगा, आपको वो खड़ा नहीं होने देगी, वो कहेगी नहीं वह नहीं। ये जो लोग टूटे रहते हैं एवरी टाइम, आपने देखा थके थके रहेंगे, ऐसा होता है कि नहीं? एवरी टाइम टूटे पजे की बात छाड़ दे तो मैंने, तो असल में उनके दिल की ख्वाहिशें बड़ी हैं, उनके दिल की, आपकी जितनी ख्वाहिशें होंगी आपका दिल उतना ज्यादा नापाक होगा। खुदावंद चाहते हैं कि आपका दिल मेरे लिए धड़के, क्योंकि आपके दिल को धड़कन मैंने दी है। किसने दी है? एक ही दिल ही पर धड़कता है हमारा दिल। किसके लिए? आपका दिल बच्चों के लिए धड़कता रहता है ना। चले एक और मैं लॉजिकली बात बताता हूं। जब बेबी पैदा होता है, 1 साल तक 2 साल तक बच्चा भूखा होता है, तो मां को फीलिंग हो जाती है अब तो बेबी डिलीवर हो चुका है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मां की धड़कनों से उसे धड़कने मिली हैं। अब वो स्पिरिट का कनेक्शन है, वो बच्चा 2 साल तक भी रोएगा, मां को फीलिंग होती रहेगी, क्योंकि वो जान उसके अंदर बनी है। किसके अंदर? बच्चा 2 साल, फिर सुने कितने साल? 2 साल का बच्चा पैदा होता है और उसको फीलिंग, जैसे भूख लगती है मां को फील होता है, मदर फीड जाया होना शुरू हो जाती है। ये कौन सा फलसफा है? क्योंकि वो उसकी बॉडी में रहा है, उसकी जान के अंदर है, उसकी जान से बना हुआ है, उसकी खून से पैदा हुआ है। तो इसलिए जैसे ही वो अलग होता है, तो जैसे ही उसको भूख होती है मां को फीलिंग शुरू हो जाती है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨ ਸਾਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਟੁਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨ ਕਿਹੜੇ लानते बीमारियां बदरू हैं आज तक हमारे साथ चल रही हैं, और इसी तरह से वो हमारे दिल को पकड़ लेती हैं और इस पर रहती हैं, और हमारी रूह पर बाइबल में बार बार लिखा कैदी रूह है, कैदी रूह है, कैदी रूहों का जिक्र आपको मिलेगा। ठीक है, तो वो कैदी रूह क्या है? वो हमारी रूह को कैद करते हैं और अब खुद ऊपर रहते हैं, और फिर हमारे दिल से कोई अच्छी चीज बाहर नहीं निकलती।
हमारा दिल बुरी ख्वाहिश ही करता है, हमारा दिल अच्छी ख्वाहिश कर ही नहीं सकता। लोगों को फड़ फड़ के लिया पैदा, ओए चलो ए गिरजे, ओए चलो ए गिरजे। तुसी मैंने दसो यसू ओदा है नहीं, ओदा है वे कि नहीं? जदों मैंने ना ढीठ बड़े ने, दवा करो पर किसी अपने लिए जाना नहीं जाता तो ना आ जाए। तो ये कौन सा फलसफा है भाई? उसकी जान ही पाक नहीं है। एक और बात सुने, वो पादरी जो ऑनलाइन प्रेयर करते हैं, क्या करते हैं? और कलीसिया से कहते हैं मेरे साथ प्रेयर में ठहर जाओ, मेरे साथ, उनके साथ ऑनलाइन कभी भी प्रेयर में मत ठहरो। फिर सुनो, ध्यान से सुनो, अगर कोई पास्टर प्रेयर में ठहर जाए ऑनलाइन तो लोगों को कहते हैं मेरे साथ प्रेयर करें, आप मिलकर मेरे साथ प्रेयर करें। नेवर। आप दुआ करवाएं पर उसके साथ ऑनलाइन प्रेयर में मत ठहरो, क्योंकि पास्टरों की दुश्मनी होती है बदरूहों से। किससे? वो जब प्रेयर में ठहरते हैं तो रूहें आ जाती हैं विजिट करने के लिए। कहां आती हैं? विजिट करने के लिए आती हैं। पास्टर साहब तो मजबूत होते हैं, तो जरा ऑनलाइन होया है ना, की होया है? जरा ऑनलाइन होया है, उन्होंने दी लैन उत्ते लग जानी। फिर वो कहना पादरी साहब रात थोड़े नाल दुआ च ठहरे, पट्ठे पीट करने लग पे मोढे। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? फलसफे को नहीं समझते। होली स्पिरिट चाहता है कि मैं आपके दिल पर कब्जा रखूं, मैं आपके दिल पे रहूं और मैं आपको चलाऊं और आपको भेद सिखाऊं। ये बड़े बड़े आप लिखा, वो बड़ी बड़ी बातें, वो बड़ी बड़ी बातें जो तेरी समझ से बाहर है, मैं तुझे बताऊंगा। क्या लिखा जी? कि प्रोफेसर साहब वहां ये लिखा है, देखे मेरे फलसफे से कोई इकरार करे ना करे, लिखा बड़ी बड़ी बातें। वहां पर ये नहीं लिखा सेमिनरी का प्रोफेसर बताएगा, वो अपना फलसफा सुनाएगा, पर जो जीसस आपको सिखाएंगे वो आपने कहीं से नहीं सीखा होगा, क्योंकि उसके पास हर रोज नई तालीम है, हर रोज नई हिकमत है, हर रोज नई बादशाही आपको देगा और आपकी जिंदगी को वो आगे बढ़ाएगा। अपनी धड़कन को देखो किसके लिए धड़कती है। अब फलसफा समझ आया कि नहीं? अगर आपकी धड़कनें यीशु के लिए धड़कती हैं तो एक दिन खुदावंद आपको जिंदगी देगा, एक दिन आपका दिल आपको कामयाबी देगा। ये अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो 2-2 महीने रोजे के अंदर, ऐसे भी चर्च में लोग हैं जो 3-3 माह से फास्टिंग के अंदर हैं। कुछ इंजदे भी होंगे ने, एक दिन नहीं रखा जाता, उन्होंने का की मसला है? रोजा नहीं रखा जाता, बस पास्टर साहब पास, उनका क्या मसला है? क्या मसला जी? मसला ये मेरा दिल धड़कता है अमरूद न खा ले कोई, इंजी है ऐसे ही। मेरा दिल धड़कता है किन्नू पे ने फ्रिज खा न लवे कोई, तो उनका दिल ना। हमारा एक बच्चा है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसने रोजा रखा हुआ है। तो रात को मैं फैमिली में थे, उन्होंने खाना बनाया, तो वो अपने दोस्त को कह रहा था अगर चौल पके हुए तो मैं रोजा खोल लेने। उन्हें खोल ही लिया, आधा चौल पके हुए तो मैं रोजा खोल लेने। मेरा दिल, कितनों को समझ आ रही है? सब बोले मेरी धड़कन। क्या? मेरी धड़कन जीसस के लिए धड़केगी, वो आपको ब्लेस करेगा, आपको कभी नहीं छोड़ेगा तन्हा। वो लोग देखे पास्टर कैसे ब्लेस हो जाता है, पास्टर कैसे नाइट हो जाता है, उसके पास बरकतें कहां से आ जाती हैं? उड़ के आती नहीं, ठीक है, उड़कर नहीं आती, उसका दिल पाक होता है। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे, वो खुदा को। तो वो फलसफा क्या है? उनका दिल पाक रहता है एवरी टाइम। उनका दिल क्या कहता है? पाक रहता है एवरी टाइम। वो कपड़ों के, जूती, जीसस क्राइस्ट के साथ होली स्पिरिट एवरी टाइम रहता था, पाक रूह हमेशा रहता था यीशु के साथ। कैसे? यीशु को कोई ख्वाहिश नहीं थी मेरे घर ना सलाह कलाओ मेरी मदर नू खद्दर दा नवा सूट सुआए, एक कोई चोगे चे, और वो चोगा इतना ब्लेस हो गया ही, तारीख बताती है फलसफा। वो कहते हैं उसका चोगा इतना ब्लेस हो चुका था कि जब उन्होंने फाड़ कर जिन्होंने अपने आप में बांटा, लिखा उन लोगों की जिंदगियां बदल गई, उन लोगों की। अब बर्रे का खून चुके पाक दिल, उसका दिल जब भी धड़का है अपने बाप के लिए धड़का है, उसका दिल इतना पाक है। सुने बड़े ध्यान से, साथ वाले से कहें, गौर से सुनो, साथ वाले से कहें। अब यीशु का दिल किसके लिए धड़कता है? अब मैं असल बात की तरफ आ रहा हूं। क्राइस्ट का दिल किसके लिए धड़कता था? हैं जी, यीशु का दिल किदे वास्ते धड़कदा ही? कह दो पीना लई, कहो नसरीन लई, कहो बोलो, बोले आप कजन लई, बोले अपने भाइयों के लिए। साडे दिल च साडे भरा ते भैणा ने इन्ना कु रश पाया, हाय नी बाजी, हाय नी चाची,
छड्डो उन्हां को, ठीक है सानू कुछ कर लैण दिओ। नहीं समझ आ रही? असां अपने दिल च रश पाए ने, मैं चाची को चली हाँ, मैं मामी को, मैं दादी नूं चली हाँ, मैं कहे इत्थे सियारे लगे रहो, इत्थे गुड्डी गुड्डा खेडदे रहो जी। और निक्किया हुंदा नहीं कुछ चौल पका के ब्याह करदे हुंदे, ब्याह तरह दे। तो प्रॉब्लम यह है कि जीसस क्राइस्ट देखें, कायनात में एक ही बंदे का दिल पाक है, एक ही बंदे का खून पाक है। सारी कायनात आज तक उसके खून से शिफा पा रही है। सारी कायनात के लोग आज तक उसकी धड़कने से, उसकी धड़कनों से शिफा पा रहे हैं। कैसे पा रहे हैं? क्योंकि उसने अपने दिल को पाक रखा। उसकी धड़कनें हमेशा बाप के लिए धड़कती रही हैं। ठीक है, उसने 7,000 लोगों को, 10,000 लोगों को खाना खिलाया तो उसके दिल ने उसे आवाज दी, जा पहाड़ पर प्रेयर करने के लिए चला जा। शागिर्दों को छोड़कर दुआ। हम लोग क्या कर रहे हैं? जे तू नहीं ना गिरजे जाना तो फिर मेरा भी नहीं दिल करन दिया, जे तू नहीं ना दुआ च बहना तो फिर मेरा भी। तू सही कहन दिया, क्योंकि तेरा दिल ये लिए धड़कदा रहिंदा। वो टुरेगा ते मैं। जेड़े लोग जिंदगी च कल्लियां टुर नहीं ना सकते, याद रखना जिंदगी च एक गल, वो कभी भी उच्चे मकाम पर नहीं जाएंगे। जिंदगी में वो कभी भी ऊंचे मकाम पर नहीं जाएंगे जो तनहा नहीं चल सकते। आप सहारों पर चलना छोड़ दें। ठीक है, सहारों पर देखें, यीशु मसीह लंगड़ों को क्यों चलाते थे? वो कहते थे व्हील चेयर के सहारे छोड़ दो, बैसाखियों के सहारे छोड़ दो, इंसानों के सहारे छोड़ दो, अब मैं आया हूं, मेरे सहारे चलना शुरू कर दो। और लोग चलते थे। तो उसके अंदर बेसिक फलसफा क्या है, बेसिक नॉलेज क्या है? सैम जी बैठो, कितने पानी ले फिर दो। ओके ओके, लाओ लाओ मुझे दे दो, बैठो। वाली बात है। अब वो उसका दिल और उसका खून इतना पाक है, इतना पाक खून है, आपको प्रेयर करनी है। आपको क्या करनी है? रोजा रखें, फास्टिंग करें, मेरी बॉडी से लानत का खून सड़ जाए यीशु मसीह के नाम। प्रेयर करोगे आप? प्रेयर करो, मेरी बॉडी से लानत का, बीमारियों का खून सड़ जाए, खुदावंद तेरा खून मेरी जिंदगी के अंदर जारी हो। आप देखो शैतान कैसे कामता है, क्योंकि वो शैतान जानता है, शैतान को इल्म है, वो आपको कभी भी नहीं बढ़ने देगा। 50-50 साल हो गए मैंने लोगों को खिदमत करते हुए, 50-50 साल हो गए, बुढ़े हो गए ने खिदमत करके, फिर भी लोग नहीं उनकी जिंदगियों में बढ़ते, फिर भी कलीसिया नहीं बढ़ती और परेशान रहते हैं। उसी चर्च के अंदर बुए खोल दे, बंद कर दे, वहीं पर पूजा करते रहते, कभी उनके लोग नहीं बढ़ते, क्योंकि उनके दिल पाक नहीं है। फिर सुनो, फिर जो कह रहा हूं, क्योंकि आप अगर छुप कर कुछ करते हो, आप अपने टीचर से छुपकर करते हो, अपने चर्च से छुपकर करते हो, आपने शैतान के लिए अपना रास्ता खोल दिया। शैतान आपके दिल के अंदर आवे ही आवे, वो छोड़ेगा नहीं आपकी जान को। वो हमारी जान का दुश्मन है, जाननी दुश्मन है। मैं फिर बता रहा हूं, आपका दिल आपको पुट्ठी पुट्ठी सलाह देता, दिल ला इलाज ही ले बाज, इसे कौन दरियाफ्त। बैठे बैठे मैं लोगों के फलसफे सुनकर बड़ा परेशान होता हूं, और मैं कहता हूं इन्हें कित्थों सीखी ने नजर चरानियां, कित्थों सीखियां ने? तुसीं चरांदे किहड़ी गल्लों? आपके दिल में कोई है? तेरी उदन मैनू चाल ठीक नहीं लगी, लगता है तेरे दिल च कुछ है। वो जड़ा है वो होल है, जड़ा है वो की है? होल है। वो तुहाडे दिल दा गोल है, तो तुहानू नहीं मार देना। मैं फिर बता रहा हूं, 930 साल से आदम आकर 70 साल का रह गया, हुण रह किड्डे को भोरा को सारे ते भरे ले गए असीं। आदम की हाइट पता कितनी थी? किसी को पता है? आदम का कद कितना है? 30 फुट से प्लस था, 3 फुट तो कितना? ये जो बिल्डिंग है ये 11-12 फुट की है। आदम की हाइट 30 फुट प्लस थी। हुण कितना कुरिया गया आदम? होरा कुरिया गया। खोर खोर के ना नपाकी दे नाल खोर खोर के शैतान ने ना खोर खोर के सुकने पा छड़िया। चल इत्थे सुकदा रहो, दुखां दे नाल मुकदा रहो। पर यीशु आया, आंदा ये भोरा भी रह गए ने, ये भोरे मैं बचा के रखांगा। की गल? ऐसा लिखा हुआ है, बाइबल पढ़े आप होया, छोटे गल्ले ना डर, तेरे बाप को पसंद आया कि तुझे बादशाही दे, तेरे बाप को छोटे गल्ले तो की। आ जेड़ा भोरा को रह गए ने, 3 तो 7 ते 6 ते 5 ते 30 ते बेचारियां 3 साढ़े 3 ते रह गई। मैं ठीक कह दिया? इंज है वे या नहीं? हाँ कि ना? ते आदम खुर गया। हुण आदम खुर खुर के भुर गया, ते भुर के एक दूजे ने झुर गया। ठीक है, ते शैतान ने उन्होंने धो के सुकने पा दिता। मैं कहना यीशु दे नाल खलो, तुसीं शैतान नूं धो के सुकने पा दिओ। शैतान नूं धो के आप तुसीं ओनूं सुकने पा दिओ, तेनूं सुकने पाना। जेड़ा तुसीं मैनूं दसो किहड़े लोग तख्ती ते लिखदे हुंदे हन? किन्नियां नूं याद है तख्ती ते लिखदे हुंदे, गाची लांदे हुंदे हन। जेड़ा साडी गाची नूं लैके यूट्यूब वाले गाची तख्ती पर पिंडां दे विच लिखदे हुंदे सी, वो छोटी जी हुंदी सी मिट्टी दी, वो तख्ती उहदे नाल पोछी दी सी ते कलम ते उहदे नाल लिखी दा सी, जाच सिक्खी दी। ठीक हो गया?
वो कुछ मुझे मैसेज करते पादी साहब तुम बहुत ज़्यादा ठोस पंजाबी बोलते हो, सानू समझ नहीं आती। वो गाची जदों को फड़ के ते अपनी तख्ती ते लांदा ही ते असीं लड़ पैंदे हां, मेरी गाची रह गई इन्नी को गई तू जा अपनी लैके आ। याद है कि नहीं, वडेरियां नूं याद होएगा, बजुर्गां नूं। असीं अपनी गाची किसी नूं खोलन नहीं हन देंदे कि मेरी तख्ती है ते ये मेरे जोगी है, ते मैं फिर उन्होंने पोचना, फिर वो इंज याद है ना, फिर कलम के नाल उहदे ते लिखना, भलिओ तुसीं खुर गए हो पर यस्सू ने तुहाडे दिल की तख्ती अपने को धर के तुहानूं खून दे नाल पोच के ते उत्ते वो कलाम लिखदा पिया कि लिखिया रहण दे। कितनों को समझ आई? ठीक है। आंदा खुर ते गए हो पर जिन्ने को खुर गए हो ना, मेरे को खुरे खुरे ही आइयो, खुरे खुरे ही मेरे को आइयो तो पूरे पूरे ही आओ, मैं तुहानूं सबूता कर देंगा, पूरा कर देंगे, आओ। क्योंकि सिर्फ धड़कन यीशु की पाक है। किसकी पाक है? एक बंदे, जितनी पादरी की धड़कनें पाक होंगी, लोग उतने नीचे पाक होंगे, उतने लोग क्लियर होंगे, उतने लोग साफ होंगे। जब तक किसी की धड़कनें क्लियर नहीं है, किसी की रूह क्लियर नहीं, किसी की रूह, आप अपनी लाइफ पर प्रेयर करो, अपने खून के खिलाफ दुआ किया करो, रेगुलर प्रेयर किया करो। आपका अब्बा नशई है, क्या है? आपका फादर क्या है? नशा करता है। मदर प्रेयर करे बच्चों के लिए, खुदावंद मेरे बच्चों की रगों का खून यीशु नाम से पाक हो, मेरे बच्चों के अंदर उनकी रगों में लानत का खून सड़ जाए, बीमारी का खून, आपकी रगों के अंदर बीमारी का खून है, नाकामियों का खून है। आप इसके लिए फास्टिंग करके प्रेयर करो। मैंने बहुत सारे लोगों को सबक पढ़ाया, ऐसा किया करो। वो सुनते तो हैं पर वो करते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता पादरी और एवं ही करता है, एवं नहीं करता। पर मैं आपको बता रहा हूं, ये टाइम आने वाला है, ये टाइम आएगा जब ये चर्च सियालकोट की तारीख का सबसे बड़ा चर्च होगा। ये टाइम आएगा, इस उस टाइम लोग सुनेंगे और मानेंगे कि बंदा ठीक कलपदा है, वो बंदा जो कहता ठीक कहता है। आप ये देखें, यहां पर 15 लोग हुआ करते थे और मैं, मेरे पुराने छोटे छोटे लल्ले जो शागिर्द सन, उन्होंने मैं कहना करना, गिरजे आया करो, गिरजा वेला है और तुम आ जाया करो, चलो गिरजे च ब्याह करो, थोड़ी रौनक लग जाएगी, भैड़े हो रक्षा खाली होए ना तो सवारियां वेख के जी बह जाते हैं। इंजी है। मैं आख्या साडा रक्षा खाली है, मैं तरले लैने करने उन्होंने की मेरे शागिर्द जो बंदा पादरी शागिर्दां भी तरले लैंदा है, आ जाए भैड़े हो सिख लो कोई गल। तो मैं उन्होंने कहना करना, चर्च आया करो यार, रक्षा हाला खाली है, तो 4 सवारियां विच बहन गियां तो लोग वेखो वेखी आणगे। उन्हें काम ही बड़ा ही, खिदमत ही बड़ी। अज वेलो रक्षा फुल हो गया, रक्षा फुल हो गया। ठीक है, तो मैनू देखो, मैंने फलसफे पर काम किया। ठीक है, मैं कहीं भी नहीं जाता, बस एक कलीसिया रह गई, उन्होंने मैं तरला पाना, मैनू रहन दो। तो वो लोग आज भी आए हैं, बड़ियाना वाले हाथ लाए जरा। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं मैं वहां भी छोड़ दूं। खुदावंद के पास मुझे बैठने में मजा आता है जब खुदा मुझसे भेद की बातें, मैं इन्हीं भेदों पर खुद अपने ऊपर, मैंने अपने दिल पर काम किया, अपनी धड़कनों को पाक किया, मैंने अपनी धड़कनों पर काम किया और खुदा ने मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है। लोगों के नजदीक पैसा ब्लेसिंग है, बड़ी गाड़ी ब्लेसिंग है, पर मैं अपने आप को उस टाइम पास्टर बोलूंगा, उस टाइम पादरी बोलूंगा जब ग्राउंड में 1000 लोग होंगे, जब ग्राउंड में 1000 लोग होंगे, फिर मैं बोलूंगा कि मैं भी एक पादरी हूं। अभी तक मैं अपने आप को पाक कर रहा हूं, अभी तक मैं अपनी धड़कनें साफ कर रहा हूं ताकि मेरा दिल एवरी टाइम यीशु के लिए धड़का करे। आप मुझे बताएं कौन से क्रिश्चियन बनना चाहते हैं? एनुअली क्रिश्चियन, सालाना क्रिश्चियन? आने वाला क्रिसमस आ गया, बस वेखो चिमटे ढोलकियां ना पा लैनियां ने, गला है लो या बोलो यस। कौन सा क्रिश्चियन आप बनना चाहते हो? एनुअली क्रिश्चियन? केड़ा क्रिश्चियन? सालाना क्रिश्चियन या मंथली क्रिश्चियन? हाँ जी, वे लो बड़ियाने वाले ने एवरी के एवरी गड्डी। ठीक हो गया जी। आप सालाना क्रिश्चियन, आप लोगों को दिसंबर च भी इन्होंने वेखो व्याहां ते चले जे, दिसंबर में भी वो शादियों पर जा रहे हैं। ठीक है, मैं कहना ओए भैड़ियो तुहाडा दिल यीशु लई क्यों नहीं धड़कदा? तुसीं किहड़े यारे लगे हो, क्यों तुहाडी मत वज गई है? ठीक है, आप सालाना क्रिश्चियन हो, आप एनुअली क्रिश्चियन हो, आप महाना क्रिश्चियन हो या वीकली क्रिश्चियन हो? बाइबल में अच्छा धड़कन एक बारी धड़कती है या हफ्ते बाद? ये धड़कन बंद थे, असी बंद, ये धड़कन बंद थे। आपका दिल वीकली यीशु के लिए धड़कता है, इसलिए घर बंद, मुंह बंद, बैंक बंद, पैसे बंद, अकाउंट बंद, चेक बंद, क्योंकि साडा दिल वीकली धड़कदा यीशु लई। ते जिन्हां दा सालाना धड़कदा उन्हां दा घर बंद कर, बिजनेस बंद, बूहे बंद, ठीक है, दिमाग बंद, यानियां दे बंद। आपका दिल एवरी डे यीशु के लिए धड़का करे। किसके लिए?
आप रेगुलर क्रिश्चियन हो, आप रेगुलर क्रिश्चियन हो, आप रेगुलर फास्टिंग करते हो, रेगुलर चर्च में रहते हो, रेगुलर आप फास्टिंग में रहते हो, रेगुलर प्रेयर में रहते हो, आप रेगुलर क्रिश्चियन हो, आप रेगुलर क्रिश्चियन रहो, रेगुलर आपका दिल धड़के, फिर आसमान खुलेगा, फाइनेंस खुलेगा, बिजनेस खुलेगा, लाइफ खुलेगी, बच्चों के जहन खुलेंगे, फिर आपको समझ आएगी मुबारक है वो जो हर रोज मेरे फाटकों पर मेरा इंतजार करता है, मुबारक है वो जो हर रोज मेरे फाटकों पर मेरा रेगुलर क्रिश्चियन बनो। कौन सा क्रिश्चियन बनना है? रिश्तेदार क्रिश्चियन मत बनो। संडे में ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ फूफो देखो, फूफो हम आपकी तरफ आ रहे हैं संडे को। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁਰਗੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਖੀਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਦਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਤਾ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਏਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਰੇਗੀ ਲਓ ਖਾ ਮਾਰ ਲਓ। फिर कहना संडे को गए थे फूफो की तरफ, किसकी तरफ? संडे को यीशु दे कोल आओ, होली स्पिरिट भी देगा, पाक रूह भी देगा, कलाम भी देगा, हील भी करेगा, आपकी लाइफ की मेज फूलों से भर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपकी धड़कनें साफ होनी चाहिए। अपनी तरफ देखो, आज के बाद मेरी धड़कन यीशु के लिए, किसके लिए? कभी कोई गाना बने हैं आज तक? मेरा दिल यीशु के लिए धड़कता है, गाएंगे कभी आप? गाएं जरा। मेरा दिल यीशु के लिए धड़कता, वेलो हूं नहीं बने आज, हूं नहीं बने आज। मेरा दिल यीशु के लिए धड़कता है, मेरा दिल, गाइए, मेरा दिल यीशु के लिए धड़कता है, मेरा दिल यीशु के लिए आप इस फलसफे को समझे, आपको कभी भी हार्ट बीट तेज नहीं होगी। जब यहां पर दिल पर होली स्पिरिट का कब्जा रहेगा आपकी हार्ट बीट। और वो लोग नेक्स्ट संडे कोई भी मिस ना करे, कमिंग सोन नेक्स्ट संडे लारियडा, हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? हम जो नेक्स्ट संडे जिस टॉपिक को सीखेंगे वो है लारियडा। कोई मिस ना करे, आपको पता चलेगा ताड़ी जिंदगी च जहाज कितों चढ़ते हैं, ताड़ी जिंदगी च जहाज आपको पता होगा कि आपका अड्डा कौन है, उतो जिंदगी का जहाज चढ़ देने के लानत के जहाज चढ़ देने। हम नेक्स्ट संडे जो सीखेंगे वो है लारी अड्डा। लेकिन अभी अपने धड़कनों को, ये आपकी जिंदगी का प्लेटफॉर्म है, इसको पाक करो। और इस प्लेटफॉर्म पर ये आपका दिल एक ग्राउंड है। आपका दिल क्या है? अपनी जिंदगी का बल्ला यीशु ਨੂੰ फड़ाओ। किनू फड़ाओ? किसी प्रोफेसर ਨੂੰ ना फड़ाओ, अपनी जिंदगी का बल्ला यीशु ਨੂੰ फड़ाओ। यीशु ਨੂੰ कहो मेरा दिल है, आ मेरी पेचे, इधर तो तू खलो जा। यीशु ਨੂੰ हेलमेट पाने की कोई लोड़ पैंदी, वो बल्ला फड़ जेड़ी जेड़ी शैतान बाल कराएगा, यीशु चौक के सीधा ग्राउंडों और आपका दिल पाक रहेगा। ये अपने दिल की पिच ते आप ही बल्ला फड़ के खलो रहे ने, मुंह सुज गए ने बाउंस खा खा के, ठीक है, भैड़ा हाल ते बन। यीशु ਨੂੰ ग्राउंड दे दियो। किन्नू दे दियो? यीशु ਨੂੰ ग्राउंड दे। उनको मेरे दिल की जमीन ते आके गाउन वाउन नहीं, कामों से अपनी दिल के पास बंधे हुए तमाम कुत्ते खोल दो, तमाम कुत्ते खोलो और अपने दिलों को पाक करो। फिर देखो खुदा आपकी लाइफ में, लोगों को मैंने देखा सालों साल प्रेयर करते हैं, फिर भी गोडे मोडे सोटे वड्डे छोटे घरां च गंद अज तानी नहीं मुक्का। अपने दिलों को पाक करो, पास बंधे हुए हर तरह के कुत्ते खोल दो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितनों को समझ आई? अपने हाथ हिलाए। आमीन।